गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक्स है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति। तो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं महाद्वीप क्या होते हैं और महासागर क्या होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल है ये, और ये एक गोले के रूप में है। जिस तरह से हमारी गेंद है उस प्रकार का हम पृथ्वी का बनावट है। यानी कि ये बिल्कुल पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है। तो ये गोल पृथ्वी को हम पूरा कैसे गढ़े, तो उसकी ऊपरी परत को हम पपड़ी के रूप में उठा लेते हैं। तो इसको इस तरह से मैप में दिखाते हैं। जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा आपस में थोड़ा स्पेस होके आपस में जुड़ा है। जब इसको हम घुमा के पलटेंगे, इस तरह से गोल पलटेंगे, तो ये हमारा इस तरह का मैप बनेगा। तो हमारी पृथ्वी इस तरह से है नहीं, पृथ्वी हमारी इस तरह से, धरातल हमारा इस तरह से गोल है। पर जब हम इसको पढ़ने के लिए, इसको सुलभ बनाने के लिए इस तरह से, या फिर कह सकते हैं इसको बीच में काट कर इसकी बाहरी जो परत है, ऊपरी जो इस साइड की है ये वाली परत, तो इसको ऊपर से हटा के इस तरह से चिपकाते हैं। तो जिस तरह से, यानी कि गेंद की जो हम कवर होता है, कवर को अगर निकाल लें और उसको हम उसमें जमीन पर या मेज पर फैलाएंगे तो हमें पता चलेगा इस तरह की मैप, यानी कि इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम अब देखेंगे महाद्वीप क्या होते हैं और महासागर क्या होते हैं। महाद्वीप वो भाग यानी कि स्थल होता है जो हमें सबसे बड़ा भाग, जो चारों तरफ समुद्र से यानी कि पानी से घिरा हो, महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि द्वीप, द्वीप क्या होता है, जैसे का टापू क्या होता है ना। तो टापू हमारा, जैसे जब अक्सर देखते रहते हैं जो चारों तरफ पानी घिरा हो ना, उसे हम टापू बोल देते हैं। द्वीप उसे बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी घिरा हो। और महाद्वीप यानी कि बहुत बड़ा स्थल जो बहुत बड़े पानी से घिरा हो, तो यही हमारे महाद्वीप कहते हैं। महासागर किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, स्थल से, यानी कि बहुत बड़ा सागर जो बहुत बड़े स्थल से घिरा हो। जैसे कि हम छोटी सी झील कहते हैं ना, तो वो बहुत छोटी झील होती, जब उससे और बड़ा हो जाता तो सागर हो जाता, और उससे और बड़ा हो जाता तो हम महासागर कहते हैं। तो महासागर हम देखेंगे, और महाद्वीप, तो ये पृथ्वी हमने इस तरह से बांटा। अब महाद्वीप आता है। तो महाद्वीप हमारा ये, जैसे ये हमारा जो डैश डैश करके ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, जल है, ठीक है। और जो स्थल हमारा भाग है जो बिल्कुल खाली है, तो यानी कि जो ये व्हाइट कलर से सफेद दिख रहा है बाउंड्री, ये हमारा स्थल भाग है, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी पूरा जो धरातल है, जो 78% क्या है, ये डेड डैश में करके यानी कि दिखाया गया, ये क्या है, पानी है। और 29.2% जो हमारा क्या है, यानी कि स्थल है, जो ये हमारा ब्लैक कलर से मैप में दिखाया गया। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि महाद्वीप और महासागर क्या। महाद्वीप हमने जाना है कि जो हमें बहुत बड़े भाग पानी से घेरा है। जैसे हमारा पहला महाद्वीप कौन सा आता, उत्तरी अमेरिका, ये हमारा पूरा जल है। ये हमारा पूरा जल है, ठीक है। तो ये जब पूरा जल है तो ये कैसा हो गया, एक प्रकार का पहला महाद्वीप, यानी कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप, कि ये हमें चारों तरफ पानी से घेरे हुए। दूसरा हमारा क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या हो गया हमारा महाद्वीप, जो अफ्रीका, ये हमें चारों तरफ से पानी से घेरे हुए। और हमारा 3 हो गया। चौथा क्या हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, चौथा महाद्वीप। और पांचवा क्या हो गया, जो ये हमारा भूमध्य सागर से होके कैप्सियन सागर, जो हमारा ये काला सागर है, ये एक यूराल पर्वत है। ये क्या है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के जो पूरब में है इसको हम बोल देते हैं एशिया, और जो इसके पश्चिम साइड में है यह क्या है, यूरोप। तो इसको क्या कहते हैं, एक दूसरे टाइप का, ये हमारा कॉन्टिनेंटल हो गया, ये हो गया पांचवा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूरोप। और ये हमारा जो बचा हुआ है ये क्या हो गया, हमारा एशिया,
ये हमारा जापान है। ठीक है, तो यानी कि हमारे ये कितने हो गए, 5 और 6, और सातवां क्या हो गया हमारा अंटार्कटिका, जो अगर नीचे आ जाएंगे इस ग्लोब में चारों तरफ यही चीज इसमें जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा गोला के रूप में, तो ये क्या हो गया नीचे हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, ये बिल्कुल बर्फ से ढका रहता, यानी कि हमारे टोटल महाद्वीप कितने हो गए, 7। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, एशिया और हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है हमारा क्या, महासागर। ठीक है, तो महासागर जो हम आएंगे वो हम देखेंगे, जो महासागर है वो देखेंगे, जैसे प्रशांत महासागर कहाँ पे है, ये हमारा जो हमारा अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के इस भाग, ये भाग यहाँ से जुड़ा, तो ये भाग तो एक ही होगा ना, तो ये हमारा कौन सा होगा, अब प्रशांत महासागर, यानी कि जो हमें बड़े भाग से स्थल से घेरे, जैसे ये भाग और ये भाग, दोनों भाग जो घेरे हुए हैं, तो प्रशांत महासागर। दूसरा हमारा कौन सा आ गया, जो ये पूरा भाग घेरे हुए, तो ये हमारा हो गया हिंद महासागर। ठीक है, महासागर। फिर चौथा हमारा ये हो गया, ये हमारा अटलांटिक महासागर, जो अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से घेरे हुए, तो ये हमारा हो गया प्रशांत महासागर। अब आता है आर्कटिक, जो अक्सर बर्फ से ही ढका रहता है, बहुत कम समय के लिए बर्फ पिघलती है जब यहाँ पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे बर्फ रहता, तो ये हमें चारों तरफ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को हम एक तरीके से कहते हैं ये समुद्र का भाग है, और दक्षिणी गोलार्ध ये है हमारा महाद्वीप, यानी कि यहाँ पे बर्फ जमी हुई, बर्फ यहाँ पे जमी हुई, यहाँ पे भी, लेकिन ये पानी के रूप में तैरती हुई नजर आती है। इस प्रकार से ये हमारा कौन सा हो गया, आर्कटिक। ठीक है, ये हो गया अंटार्कटिका, ये हो गया अटलांटिक। इस प्रकार से हमारे महासागर और महाद्वीप की हमने भारत मतलब बढ़ के उसमें देखा है, यानी कि लोकेशन में देखा। ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि स्थित कहाँ पे। अब देखा हमने पृथ्वी का धरातल जो है 70%, यानी कि 70% जल है, और 29.2 माने स्थल, 29.2 जो हमारी क्या हो गया, स्थल हो गया। ये जो जबकि दिखता ज्यादा है, लेकिन है नहीं कि पानी इसके जस्ट पीछे भी ये होता है। ठीक है, इसके बाद अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में जानते हैं। तो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 200 या 250 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, अनुमान था। फिर इसके उत्पत्ति के बाद उसके समय सारणी भी आई। फिर इसके बाद जब हमारी पृथ्वी थी तो वो गोल थी बिल्कुल, और एक जब उत्पत्ति के बाद ये कैसी थी, बिल्कुल आग के गोले की तरफ धड़क रही थी। तो जब ये आग के गोले के रूप धड़क रही थी, तो ये महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे, पानी कहाँ से आया होगा, तो इसके बारे में कुछ सिद्धांत आए, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको तो प्रमुख सिद्धांत जो है लॉर्ड केल्विन का मत आया। इनका मानना था कि पृथ्वी जो गोल थी, तो एक अंगारा के मतलब बहुत आग के गोले के रूप में धड़क रही थी, तो ये बड़ी तेजी से घूम रही थी। करोड़ों वर्ष बाद ये क्या था कि उसका अंदर का भाग गर्म रहा होगा, और जो बाहरी भाग था वो हल्का ठंडा हो गया। जब ठंडा हो गया तो उसमें संकुचन हुआ होगा, पपड़ी के रूप में रहा होगा। तो कहीं तो उन्होंने माना है कि अगर जहां पपड़ी रही होगी और टूट फूट हुई होगी, संकुचन हुआ होगा, तो कहीं ऊंचा भाग उठ गया होगा, कहीं नीचे भाग उठ गया होगा, यानी कि इस तरह से, यानी कि उनका मानना था कि इस तरह से संकुचन जब हुआ होगा तो कहीं भाग ऊपर उठ गया होगा और कहीं नीचे उठ गया होगा। इस तरह स्थल भाग उठा हुआ भाग, जो नीचे धसा हुआ भाग होगा, वो हमारा महासागर। लेकिन जब पानी की उत्पत्ति के बताया कि जब वायुमंडल बना, यानी कि कार्बोनिफेरस से पहले, फिर जब हमारा आर्कियन युग से भी पहले आदिकाल में जब वायुमंडल बना होगा, तो उसमें वायुमंडल कैसे बना होगा, तो वायुमंडल हमने बताया था कि यहाँ से ज्वालामुखी के द्वारा, जैसा जलवाष्प नीचे पृथ्वी के अंदर जलवाष्प के रूप में लावा मतलब मैग्मा अंदर है, तो वो जो आया होगा उसके ज्वालामुखी के साथ, तो जलवाष्प, धूल कण और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने की वजह से इस तरह से पानी की मतलब कंडीशन बनी होगी, ऐसी सिचुएशनें बनी होगी, तो जिससे बारिश मतलब वर्षा हुई, और वर्षा से ही जो खाली जगह थी ये पानी में भर गई। तो ये हमारा इनका लॉर्ड केल्विन का मत था। अब दूसरा मत आता है इनका हमारा
लेपर्त एवं लब की परिकल्पना। लेपर्त और लब की कल्पना के अंतर्गत इन्होंने माना है कि भूसन्नित यानी जियो साइलेंट में अभिनीत और अभिनीत यानी कि अभिनीत, एंटी साइलेंट और साइलेंट, ये हमारा एंटी साइलेंट हो गया और ये हो गया साइलेंट, यानी कि अभिनीत और अपनीत, यानी कि उठे हुए भाग को हम अभिनीत कहते हैं और धसे हुए भाग को हम अभिनीत कहते हैं। तो यानी कि एंटी साइलेंट और साइलेंट, तो ये जो भाग जैसे उठे हुए भाग में बने कि संकुचन हुआ होगा, उठे और ऊपर नीचे भाग को उन्होंने बलन का रूप आया, यानी कि जब पृथ्वी गोल अंगारे के रूप में थी तो ये क्या है, संकुचन हुआ होगा तो पृथ्वी में बलन पड़े होंगे, यानी कि लहरदार मोड़। ठीक है, तो जब मोड़ पड़े होंगे इस तरह के, तो ये जो नीचे धसे हुए भाग को इन्होंने माना कि ये समुद्र का रूप हो गया, जो उठे हुआ भाग था ये हमारा क्या था, हमारा महाद्वीप का उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से ये लब की परिकल्पना इन्होंने लेपर्त का इनका संशोधन किया 1907 में, जो ये लब की परिकल्पना दी। इसके बाद हमारा अगला आता है चतुष्फलकीय परिकल्पना। चतुष्फलकीय परिकल्पना 1875 में दी गई। 1875 में ये चतुष्फलकीय परिकल्पना थी, लैथिन ग्रीन ने दी। इसके प्रमुख प्रवर्तक थे लैथिन ग्रीन। तो इनका मानना था कि पृथ्वी जब गोल थी संकुचन हुआ होगा, और इसकी वजह से उन्होंने माना है कि जो पृथ्वी है उसके जस्ट अपोजिट क्या थे, अगर महाद्वीप होगा जस्ट अपोजिट उसके क्या होगा, महासागर। तो उन्हें एक डायग्राम दिया, यहाँ पे इन्होंने हिंद महासागर माना। ठीक है, ये क्या है, हिंद महासागर। और इसके बाद इन्होंने माना इसको साइबेरिया, जो ये बड़ा क्षेत्र है साइबेरिया। और इसके बाद ये क्षेत्र माना इन्होंने कनाडा। अटलांटिक, अटलांटिक। और इन्होंने ये माना यूरोप। ये इन्होंने माना अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से उन्होंने एक वो दिया कि इन्होंने ज्यामितीय आधार पर क्या किया, इन्होंने पृथ्वी के जो महासागर है महाद्वीपीय उत्पत्ति के बारे में बनाया। ये इनका क्या था, चतुष्फलक परिकल्पना का आधार। उन्होंने कनाडा, साइबेरिया, अटलांटिक और हिंद इस कंडीशन में उन्होंने रखा, नापा और कहा होगा कि इस कंडीशन में पृथ्वी का संकुचन हुआ होगा, फिर इसके बाद इसका विस्तार हुआ होगा। इस प्रकार से इन्होंने इसको माना। फिर आता है टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। प्रवाह मतलब होता है यानी कि चलना, यानी कि महाद्वीप जो है चले होंगे एक दूसरे की तरफ और बढ़े होंगे, इस तरह से वहां पे विकास हुआ हो। जैसे पृथ्वी ये गोल है और गोल एकदम ये कैसे थी, अंगारे के रूप में धड़क रही थी। तो क्या था कि ग्रेविटी
गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जो प्लेटें हैं यानी कि जो है स्थल है, ये आपस में एक दूसरे से तरफ खिसकने लगा होगा, क्योंकि ये जब ठंडी हुई होगी तो ऊपर की पपड़ी एकदम संकुचित होगी और टूट फूट हुई होगी। जब टूट फूट हुई होगी तो एक दूसरे की तरफ खिसकी होंगी। तो इन्होंने क्या किया, टेलर ने प्रतिपादन किया, इसका नाम रखा है इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इन्होंने इस तरह से कहा कि जैसे ये अमेरिका और हमारा अफ्रीका ये सब एक साथ पूरा जुड़ा था, फिर इसमें संकुचन हुआ, फिर ये टूटे, फिर इसका विस्तार हुआ और ये एक दूसरे तरफ बढ़ने लगे। ये इन्होंने टेलर का महाद्वीपीय 1908 में प्रतिपादन किया था और इसका जो प्रकाशन हुआ 1910 में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ये है 1912 में इसका प्रतिपादन किया, 1915 और 20 में इसकी विवेचना की। तो इन्होंने इस महाद्वीप को प्रमुख रूप से माना है कि ये जो स्थल पूरा भाग था, जब हमारी पृथ्वी पूरी गोल थी यानी कि पूरा स्थल एक था, तो क्या था, इसको इन्होंने माना। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि ये दो भागों में टूटा। दो भागों में कौन टूटा, पेंजिया और पैंथलासा। पेंजिया और पैंथलासा। पेंजिया क्या था, जो स्थल है ना, और पैंथलासा क्या था, जो समुद्री भाग था, यानी कि जो ये समुद्र का भाग था धंस गया था। ठीक है, तो समुद्र तो वही रहा है ना, कि इसमें विकास होता। जो पेंजिया था फिर बाद में ये कितने भागों में टूटा, दो भागों में। ये दो भागों में कौन दो भागों में टूटा पेंजिया, एक था गोंडवाना, एक था अंगारा लैंड। पेंजिया दो भागों में टूटा, एक था गोंडवाना, एक था अंगारा लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड कौन था, ये हमारा था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, और ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है यानी कि कर्क रेखा से जो नीचे का भाग है ये, और हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये मेडागास्कर, ये एक था, ये कौन था, गोंडवाना। ठीक है, ये भाग जो था ये क्या था, पहले गोंडवाना था, और जो ऊपर का भाग था ये वाला, ये कौन था, अंगारा लैंड। तो ये दो भागों में टूटा। फिर इसके बाद जब टूटा तो ये बीच में जो स्पेस जगह थी, तो इसको क्या बोला था इन्होंने, तैथीस सागर, जो जहां पे आज हमारा हिमालय पर्वत है, जो गंगा के से लेके और हमारे तिब्बत के पठार में, यानी कि जो हमारे मध्य प्रदेश से लेके और तिब्बत के पठार में जो हमारी स्पेस है, हमने मैप में बताया था, जो इस बीच में जो गंगा, यमुना और हिमालय पर्वत, यहाँ पे पहले क्या था, सागर था, जहां पे हम लोग रहते हैं, यानी कि गंगा बेसिन क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या था, तैथीस सागर, इसके बीच में क्या था, तैथीस सागर। तो इन्होंने इसका माना है कि भाई बीच में तैथीस सागर तो था, तो ये बीच में था। ठीक है, इसके बाद फिर ये गुरुत्वाकर्षण भू संचलन की वजह से और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण पास होने की वजह से ये क्या है, फिर ये एक तरफ ये बढ़ने लगा। इन्होंने प्रमाण करने के लिए दो चीजें बहुत प्रमुख बताई। इन्होंने, ये जलवायु वैज्ञानिक भी थे, इन्होंने बताया है कि जैसे अमेरिका और अफ्रीका दोनों पास में जुड़े थे, इसलिए यहाँ की काफी वनस्पतियां एक साथ मिलती हैं। जैसे भारत की दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ वनस्पतियां हैं ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका अमेरिका में साथ मिलती हैं। इस प्रकार से इन्होंने प्रमाणित करने की भरसक कोशिश की। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने, वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताया, क्योंकि ये जब गुरुत्वाकर्षण की वजह से और ग्रेविटी मतलब जो अपने खिंचाव की वजह से और चंद्रमा उस काल में बहुत करीब होने की वजह से, तो और इसका मूवमेंट हुआ होगा। तो इस प्रकार से हमने, और पृथ्वी की रोटेशनल यानी कि अपनी घूर्णन गति के कारण भी प्लेटें मतलब ये जो है जो संकुचन हुआ होगा तो ये बहुत पास गई होंगी। तो इस प्रकार से महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक्स खत्म होता है।